तो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 का चैप्टर 9 अंशों का निर्गमन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 10 मार्क्स यानी 10 नंबर गारंटी मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और ये हम लोगों का चैप्टर 9 है और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यानी वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की चैप्टर 8 की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस चैप्टर 9 को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, वो कौन होते हैं? तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स। याद रखिएगा, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? तो समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एक का सही आंसर ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बीएसईबी द्वारा 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। और आप लोग सोच सकते हैं कि आपके इंटर की परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन ही बार बार रिपीट किया जाता है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन ये, समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है? द नॉमिनल कैपिटल इज नॉन एज, यानी नाम मात्र की पूंजी किस नाम से जानी जाती है? तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल। नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है अधिकृत पूंजी और रजिस्टर्ड पूंजी, इन दोनों के नाम से, इसलिए दो का सही आंसर ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप लोग देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्थिति विवरण में अनुसरण खाते के शेष को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश। ठीक है, यानी स्थिति विवरण में अनुसरण खाते के शेष को डैश यानी किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। तो इस तीन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस। संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस, तो तीन का सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब्त अंशों के पुनः निर्गमन पर दिए जाने वाले बट्टे की राशि अधिक नहीं हो सकती। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर कांट एक्सीड, यानी जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन पर दिए जाने वाले बट्टे की राशि जो है वो किससे अधिक नहीं हो सकती? तो इस 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब्त अंशों पर अब तक प्राप्त राशि से। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर्ड शेयर्स, यानी जब्त अंशों पर अब तक प्राप्त राशि से द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर, यानी 4 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अधिकार अंश वे हैं जिन्हें राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच, यानी अधिकार अंश वे हैं जिन्हें कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है। आर इशूड टू एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यानी अधिकार अंश वे होते हैं जिन्हें कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लाभांश सामान्यतः डैश पर दिया जाता है? डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, यानी लाभांश जो है वो सामान्यतः किस पर दिया जाता है? ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन डी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। तो फ्रेंड्स, इस 6 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि आंसर ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस 6 नंबर का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समता अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्वामी यानी ओनर। ठीक है, समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी यानी ओनर्स होते हैं। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू, यानी जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशरण खाते के शेष को किसमें ट्रांसफर यानी हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पूंजी संचय खाता में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किस में ट्रांसफर किया जाता है, तो पूंजी संचय खाता में यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू, यानी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी क्या निर्गमित कर सकती है। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समता अंश एवं पूर्व अधिकार अंश, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। क्या क्या निर्गमित कर सकती है, तो समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ, यानी अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप क्या घट जाती है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल घट जाती है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है। एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस पेड इज, यानी टेबल एफ जो है उसके अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर कितनी होती है। तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12%। सिर्फ इसी में जो है 12% होगा, बाकी सब जगह 6% होगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जब भी पूछा जाए कि टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर कितनी ब्याज होगी, तो 12% यानी 12% प्रतिवर्ष। ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है डैश कहलाती है। द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड डैश, यानी वह अधिकतम राशि, ठीक है, जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है, उसे क्या कहते हैं। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल। याद रखिएगा, मतलब कि अधिकृत पूंजी वही है जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है। सो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन। यदि 10 रुपये वाला समता अंश 12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। इफ इक्विटी शेयर ऑफ R10 इच इज इशू एट 12 इट इज कॉल्ड, यानी 10 रुपये वाला समता अंश 12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिमूल्य पर निर्गमन, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, यानी अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए इशू ऑफ बोनस शेयर। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन। अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, यानी अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है वो क्या कहलाता है। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आरक्षित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन का डैश निर्धारित कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट। तो चलिए 16 का सही आंसर को देखते हैं। तो इस 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 16 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर डैश से अधिक नहीं हो सकती।
अकॉर्डिंग टू टेबल F, इंटरेस्ट वन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज शुड नॉट एक्सीड एट, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार टेबल F के अनुसार जो है बकाया याचना पर ब्याज की दर किससे अधिक नहीं हो सकती। तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10%, यानी 10% से अधिक नहीं हो सकती। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज साइड इंक्लूड्स, यानी दायित्वों की कुल राशि में क्या सम्मिलित होता है। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। याद रखिएगा, दायित्वों की कुल राशि में चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल सम्मिलित होता है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19, अंश आवंटन खाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, यानी अंश आवंटन खाता है वो क्या है। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा, अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दायित्व यानी लायबिलिटीज। किस पक्ष में, तो दायित्व पक्ष में, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज आ, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन। याद रखिएगा, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अंशधारी प्राप्त करते हैं। शेयर होल्डर्स गेट, यानी अंशधारी जो प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाभांश यानी डिविडेंड। याद रखिएगा, अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश यानी डिविडेंड। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23, अंशों का हरण किया जा सकता है। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, यानी अंशों का हरण किया जा सकता है। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मांग राशि के भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ठीक है, अंशों का हरण कब किया जा सकता है, जब मांग राशि का भुगतान ना करे तब। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। एक कंपनी इशूज इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, यानी एक कंपनी जो है अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 52 अर्थात 52। नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर, यानी कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26, प्रार्थित पूंजी और एचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, यानी प्रार्थित पूंजी और एचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल। याद रखिएगा, अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी अयाचित पूंजी। आगे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, यदि विक्रेताओं को 1,20,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1 लाख के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाए तो शेष 20,000 जमा किए जाएंगे। इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 1,20,000, द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा पूंजी संचय खाते में यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किस में करेंगे, तो पूंजी संचय खाते में यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी जो है वो कौन सी है। तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो डैश में शोध्य हो जारी किए जा सकते हैं। एज द कंपनीज एक्ट ओनली प्रीफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विथिन डैश कैन बी इशूड। यानी कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो डैश में शोध्य हो जारी किए जा सकते हैं। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 वर्ष यानी 20 ईयर्स। आगे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये लिमिटेड ने 1,80,000 में एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वह 100 वाले अंशों के द्वारा 20% प्रीमियम पर कर रहा है, वह प्रतिफल के रूप में कितने अंश देगा। ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 1,80,000 फॉर विच इट इज पेइंग बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, हाउ मैनी शेयर विल बी इशूड एज कंसिडरेशन। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1500 यानी 1500। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर्स। यानी जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत खाता यानी ख्याति खाता यानी गुडविल अकाउंट। याद रखिएगा, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा, ख्याति खाता यानी गुडविल अकाउंट। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक कंपनी 1 लाख की पूंजी से निबंधित होती है जो 10 रुपये वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। इनमें से 9,990 अंश राजीव द्वारा धारित है और 10 अंश संजय द्वारा धारित है। कानून की दृष्टि में यह है। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ हस्तांतरित किया जाता है। इफ द लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड द सरप्लस और प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये पूंजी संचय में अर्थात कैपिटल रिजर्व। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, जेड एंड को ने 10 रुपये वाले 100 अंशों के 2 की दर से अंतिम याचना के भुगतान न किए जाने के कारण जब्त कर लिया। सभी जब्त अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः जारी किया गया। पूंजी संचय खाता में किस राशि को हस्तांतरित किया जाएगा। तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 700 यानी 700। 34 का सही आंसर ऑप्शन ए 700। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा यानी सीमित अर्थात लिमिटेड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है। कैपिटल इंक्लूड इन द लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। यानी कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी क्या कहलाती है। तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। यानी प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये संचय तथा अधिक रिजर्व एंड सरप्लस। यानी 37 का सही आंसर ऑप्शन ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 रुपये वाला अंश जिस पर 8 रुपये याचित है और 6 दत्त है जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाना चाहिए। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 8 रुपये से कितना है तो 8 रुपीज यानी 38 का सही आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोगों का 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर। तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुसूची 3 का भाग ए पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य के डैश से कम नहीं होने चाहिए। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन द डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ इच शेयर। तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी 25% यानी 25%। नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, जब किसी याचना पर राशि दे हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है। व्हेन फुल अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इज नॉट रिसीव्ड
देन द शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू, देन द शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू। तो 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बकाया याचना यानी कॉल्स इन एरियर। जब किसी याचना पर राशि दे हो परंतु यह प्राप्त नहीं होता है तो कमी को डेबिट किया जाता है बकाया याचना से यानी कॉल्स इन एरियर से। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बकाया याचना यानी कॉल्स इन एरियर। आगे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 के जनता को 2 प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किए गए जो आवंटन पर दे थे। 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि होगी 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ R10 each were issued to public at a premium payable on allotment of RS2 per share. Application were received for 12,000 share. Amount of securities premium account will be। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अर्थात 20,000। कितना होगा? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन ए 20,000 यानी 20,000। आगे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? Which of the following should be deducted from the called of capital to find out paid of capital? यानी निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बकाया मांग यानी कॉल्स इन एरियर। 43 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग निम्न उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट द अमाउंट इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कांट बी यूज्ड फॉर द डैश पर्पस ऑफ। तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कंपनी की हानियों का अपलेखन, रेटिंग ऑफ लॉसेज ऑफ द कंपनी, यानी 44 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत यानी जारी किया जाता है? विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर। तो 45 का जो सही आंसर होगा, हाँ तो 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, प्रविवरण पत्र यानी प्रोस्पेक्टस। याद रखिएगा, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत या जारी किया जाता है? तो प्रविवरण पत्र यानी प्रोस्पेक्टस। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर्स आर इशूड टू, यानी अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यमान अंशधारियों को एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स। आगे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, संचय अंश पूंजी का आशय है। रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स संचय अंश पूंजी का आशय है। तो 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, यानी अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्णदत्त अंश निर्गमित करती है तो रोजनामचा प्रविष्टि होगी। When a company issue fully paid shares to promoters for their service, the journal entry will be। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, अंश आवेदन खाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, यानी अंश आवेदन खाता है। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन ये, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती है। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर एट अ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से किसी भी के साथ, यानी अलोंग विथ एनी ऑफ द एबव, यानी इन तीनों में से किसी के भी साथ। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, संचय पूंजी का अर्थ है। रिजर्व कैपिटल मीन्स, यानी संचय पूंजी का अर्थ क्या है? तो 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अभिप्रार्थित आयांत्रित पूंजी का एक भाग, ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, यानी 51 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं कहलाता है। एन इशू ऑफ शेयर्स विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर्ड टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। तो 52 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंशों की निजी व्यवस्था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। 52 का सही आंसर ऑप्शन बी, अंशों की निजी व्यवस्था।
चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता, सिक्योरिटीज प्रीमियम कांट बी अप्लाइड फॉर। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, यानी 53 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। तो 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। संयुक्त पूंजी कंपनी है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, यानी 54 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। ये क्वेश्चन बीएसईबी द्वारा 2016 में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में 2 बार बता चुका हूं। तो आप लोग जो है इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए, यानी 55 का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने इसे 2 बार बता चुका हूँ। आगे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, जे लिमिटेड ने 2000 अंशों को पुनः निर्गमित किया, जिससे जन अंश जब्ती खाते को 3000 से क्रेडिट करके जब्त किया गया था। इन अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया गया था। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी। तो 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1000। कितनी होगी? तो 1000। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी का डैश होता है, एक कंपनी हैज डैश। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव। यानी एक कंपनी का होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, अस्थायी जीवन और सीमित दायित्व, ये तीनों। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड ऑन रेशो ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंशहरण खाते में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, अदत्त याचनाओं की राशि, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज। तो 59 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अंश पूंजी में से घटाई जाती है, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, तो 60 को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस 59 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।